हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि 800 स्क्वायर फीट छत की ढलाई में कितना खर्चा आएगा, मटेरियल की कॉस्टिंग कितनी होगी, उसमें लेबर का रेट भी इंक्लूड होगा। तो टोटल कॉस्ट जो होगी हमारी आरसीसी स्लैब, उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट टू कंस्ट्रक्ट 800 स्क्वायर फीट एरिया। जो हमारी आरसीसी स्लैब है उसका एरिया कितना है, 800 स्क्वायर फीट है। तो उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी। तो हमें जब भी अपना मकान जब भी बनेगा तो हमें पता होना चाहिए कि रेट क्या चल रहा है मार्केट में। तो सबसे पहले उसके लिए जो पहला क्राइटेरिया होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको स्लैब की थिकनेस कितनी रखनी है। तो हमने स्लैब की थिकनेस रखी है अराउंड 6 इंच। ठीक, 6 इंच रखी है हमने अपनी स्लैब की। और स्लैब का एरिया कितना, 800। तो हमने इसको L/B में रेशियो में कर दिया यहाँ पे शो। दैट इज 25 फीट बाई 32 फीट, दैट इज इक्वल टू 800 स्क्वायर फीट एरिया। सो स्लैब की थिकनेस हमने कितनी रख ली, 6 इंच रख ली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे फुट में। तो ये कितना हो गया, 0.5 फुट हो गया। अब कंक्रीट का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि हमारे पास एरिया मेरा निकल चुका है, थिकनेस ऑलरेडी है। तो एरिया को अगर थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है वो निकल के आ जाएगा। दैट इज 400 CFT, दैट इज 400 क्यूबिक फीट। 3 डायमेंशन आ रहा है, LBH दैट इज लंबाई, चौड़ाई और उसकी हाइट। बीम का वॉल्यूम जो होता है वो 20 से 25% होता है किसका, स्लैब वॉल्यूम का। यहाँ पे स्लैब वॉल्यूम कितना है आपका 400, इसका 25% कितना हो जाएगा 25/100 इंटू 400, जो कि आ जाएगा आपका 100 CFT आ जाएगा। अब टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए कंक्रीट का वॉल्यूम तो 400 था और बीम का वॉल्यूम 100 जोड़ गया, क्योंकि बीम का वॉल्यूम 20 से 25% के बीच में होता है तो हमने मैक्सिमम रेंज ले ली। ठीक है, तो 500 आ गया टोटल आपका क्यूबिक फीट। अब स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी, स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 1.75% है कंक्रीट वॉल्यूम का। पॉइंट नंबर 3 पे जाए, कंक्रीट वॉल्यूम कितना है हमारा, यहाँ पे 400 CFT। ये तो सिर्फ कंक्रीट का था, और जब हमने बीम का जोड़ दिया तो 500 CFT हो गया। तो टोटल हमारा जो कंक्रीट वॉल्यूम हो चुका है वो हो गया है 500 CFT। और चूंकि स्टील क्वांटिटी आपको निकालनी 1.75% है कंक्रीट वॉल्यूम का, तो 1 CFT। यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए। कई लोग दूसरी यूनिट्स में काम करना चाहते हैं क्यूबिक मीटर में पहले से ही, जो क्यूबिक फीट में काम कर रहे हैं उनके लिए कन्वर्जन मैंने यहाँ पे दे रखा है। 1 CFT बराबर कितना होता है, 0.0283 मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। तो 500 CFT बराबर कितना हो जाएगा, 500 इंटू 0.0283, दैट इज जो कि आपका आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 14.153 मीटर क्यूब एम क्यूब में। क्यूबिक फीट से आपकी यूनिट कन्वर्ज हो गई एम क्यूब में, लेकिन डायमेंशन आपके तीनों ही है, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और हाइट। स्टील कितना हो जाएगा, क्योंकि 1.75% दैट इज 1.75/100 इंटू दी, ये हो जाएगा आपका, दैट इज कितना हमारा वॉल्यूम आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.247 क्यूबिक मीटर स्टील क्वांटिटी हमारी निकल के आ जाएगी। तो स्टील क्वांटिटी जो है 1.57% है किसका, कंक्रीट वॉल्यूम का, जो कि निकल के आ रहा है 0.247 m3। अब
डेंसिटी स्टील की कितनी होती है? स्टील की डेंसिटी जो होती है वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। सो वेट हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 0.247। ये तो हमारा था स्टील का, ठीक, इंटू 7850। यहाँ पे देखिए केजी वेट की यूनिट क्या होती है? केजी। यहाँ पे मीटर क्यूब है, तो जाहिर सी बात है ये केजी पर मीटर क्यूब नीचे की तरफ है, और स्टील का जो निकल के आ रहा है वो वॉल्यूम में, वो एम क्यूब जो है ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 1938.95। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम ले लेंगे 1939 kg ले लेंगे। ये तो हो गई यहाँ तक की कैलकुलेशन। अब रेट क्या चल रहा है मार्केट में, ये कोई फिक्स रेट नहीं है। ये तो इस वीडियो में एनालिसिस करने के लिए मैंने रेट उठा रखा है मार्केट में, जो मेरे आसपास की जो यूपी में जो रेट चल रहा है। तो मैंने कंक्रीट का मान लिया 120 से 125 क्यूबिक फीट चल रहा है, और स्टील का जो चल रहा है वो 50 से 60 पर केजी चल रहा है। तो यूनिट के हिसाब से पर यूनिट में क्या रेट चल रहा है कंक्रीट स्टील का, ये दे रखा है। अब आपको मेन जो डिसाइड करना है, कैलकुलेशन पार्ट पे हम आएंगे। तो कंक्रीट की कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट निकालने के लिए हमें उसका क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए गिवन है, यहाँ पे 400 क्या है उसका कंक्रीट वॉल्यूम। क्योंकि हम लोग कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में हम लोग एनालाइज करते हैं उसकी कॉस्टिंग को, तो यहाँ पे उसका रेट हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं 125, यहाँ पे जो हमने लिया था। तो 400 कंक्रीट वॉल्यूम जो है उसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेट जो आएगा वो 50,000 निकल कर आएगा। यानी जो भी हमारा कंक्रीट का वॉल्यूम लग रहा है, जो भी स्लैब हमें 800 स्क्वायर फीट की जो ढालनी है, उसमें कंक्रीट का जो रेट आ रहा है वो 50,000 करीब लग रहा है। स्टील कॉस्ट की बात करें, स्टील कॉस्टिंग में देखिए यहाँ पे भी हम मैक्सिमम ले रहे हैं, आप बीच का भी रेंज रख सकते हैं, या जो आपके लोकल मार्केट में जो रेट चल रहा है वो आपको पता लग जाएगा जहाँ से भी आप अपना ये कंक्रीट और स्टील बोरो करोगे। तो 1939 आया था, इंटू 60 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 1,16,340 रुपये हो गया। अब आता है आपका लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो होता है इनका अलग रेट होता है, क्योंकि मार्केट रेट से थोड़ा कम ही होगा। तो इनका भी कंक्रीट का रेट है, स्टील का रेट है, जैसे 15 मैंने ले रखा है 15 पर क्यूबिक फीट, और स्टील का 7 से 10 पर केजी, 7 से 10 की रेंज में पर केजी में ये लोग रेट लगाते हैं। तो कंक्रीट का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो उतना ही है दोनों में, रेट इनके 15 से और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12,000 कंक्रीट का आ जाएगा, इनका करीब 19,500 रुपये आ जाएगा। दैट इज टोटल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, ये वन वाली कॉस्ट दैट इज कंक्रीट कॉस्ट, स्टील की कॉस्ट, और ये लेबर में कंक्रीट और स्टील की कॉस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल हमारी आ जाएगी दैट इज 1,97,730 रुपये, यानी 1,97,730 रुपीज़। तो इतना करीब लगेगा। तो यानी अगर आपको यहाँ पे छत डालनी है, ये इस पोर्शन में आपको छत डालनी है, तो आपका इतना खर्चा करीब करीब आएगा। और ये वैरी करेगा एरिया टू एरिया ऑन द करंट सिचुएशन, कि उसकी सप्लाई कम हो रही है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और सप्लाई ऑन सीजन हो रही है या ऑफ सीजन हो रही है तो उस पर भी रेट जो है आपका डिपेंड करता है इन सिचुएशन में। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। और इसी तरह की वीडियो जो है कैलकुलेशन से रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।